नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडी हेरा फेरी की तीसरी किश्त यानी हेरा फेरी 3 के बारे में, जहां हाल ही में एक बड़ा ड्रामा खत्म हुआ और सब कुछ फिर से पटरी पर लौट आया है। आइए जानें क्या हुआ था और अब क्या होने जा रहा है। क्या है हेरा फेरी? हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को एक नई पहचान दी। इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जब प्रियदर्शन के निर्देशन में हेरा फेरी रिलीज हुई। फिल्म में अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल, बाबूराव गणपतराव आप्टे की तिगड़ी ने एक ऐसा कमाल किया कि यह फिल्म क्लासिक बन गई। खासकर परेश रावल के बाबूराव वाले किरदार ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। फिल्म की कहानी, संवाद और हास्य शैली ने इसे दर्शकों का फेवरेट बना दिया और यह हर उम्र के दर्शकों को हंसी से लोटपोट करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई। इसके बाद 2006 में आई फिर हेरा फेरी, जो पहली फिल्म की सीधी कड़ी थी। इसमें 3 मुख्य कलाकारों ने फिर से वही जादू दोहराया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। दोनों फिल्मों की सफलता ने हेरा फेरी को एक आइकॉनिक फिल्म बना दिया, जिससे दर्शकों की तीसरे पार्ट को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गईं। हालांकि हेरा फेरी 3 की राह उतनी आसान नहीं रही। जैसे जैसे तीसरे भाग की प्लानिंग आगे बढ़ी, वैसे वैसे इसमें कई अड़चनें आने लगीं। स्क्रिप्ट, कास्टिंग, प्रोडक्शन और फिर कलाकारों के बीच मतभेद, ये सब मिलाकर फिल्म लंबे समय तक लटकी रही। खासकर परेश रावल के फिल्म से हटने की खबर ने दर्शकों को चौंका दिया, क्योंकि उनके बिना हेरा फेरी की कल्पना अधूरी सी लगती थी। लेकिन अब जब सब कुछ पटरी पर लौट रहा है तो फैंस की उम्मीदें एक बार फिर परवान चढ़ रही हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मई 2025 में अभिनेता परेश रावल, जो हेरा फेरी सीरीज में अपने आइकॉनिक किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे के लिए जाने जाते हैं, ने अचानक हेरा फेरी 3 से अलग होने का फैसला कर लिया। इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि बाबूराव के बिना इस फिल्म की कल्पना ही अधूरी लगती है। परेश रावल ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि यह कोई रचनात्मक मतभेद या निजी विवाद नहीं था, बल्कि उनका निर्णय फिल्म की गरिमा और दर्शकों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। हालांकि यह फैसला प्रोडक्शन टीम को रास नहीं आया। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट के रूप में लिए गए 11 लाख रुपए और उस पर 15% ब्याज को लौटाना होगा। यह पूरी स्थिति अचानक विवाद के रूप ले बैठी और फिल्म की आगे की योजना पर सवाल खड़े हो गए। फैंस के बीच चिंता बढ़ गई कि कहीं यह क्लासिक कॉमेडी कभी पूरी ही ना हो पाए। इस विवाद पर क्या सवाल उठे? इस पूरे विवाद के बीच कुछ अहम सवाल भी सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या परेश रावल ने 15 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज के चलते फिल्म छोड़ने का फैसला लिया था। सूत्रों के अनुसार यह क्लॉज उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था और उन्हें लगा कि इससे फिल्म की मूल भावना प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जब प्रोडक्शन कंपनी ने 11 लाख रुपए की एडवांस फीस और उस पर 15% ब्याज लौटाने की मांग की, तो परेश रावल ने बिना किसी टालमटोल के वह राशि तुरंत लौटा दी, जो उनके प्रोडक्शन रवैये को दर्शाता है। परेश रावल के इस निर्णय के पीछे सिर्फ कानूनी या पैसों का मामला नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी था। उन्होंने साफ कहा कि पहले 2 हेरा फेरी फिल्में एक मासूमियत और सरलता से भरी थीं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि दर्शकों का मनोरंजन करना था। उन्हें डर था कि कहीं ये तीसरी फिल्म उस मासूमियत को खो ना दे, और इसी सोच ने उन्हें अस्थायी रूप से पीछे हटने को मजबूर किया। मिलन और कूल डाउन। 30 जून 2025 को आखिरकार वो अच्छी खबर सामने आई, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परेश रावल ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और हेरा फेरी 3 को लेकर चला विवाद पूरी तरह से सुलझ गया है। उन्होंने कहा, अब सब सही है, हम एक बार फिर साथ मिलकर मेहनत करने जा रहे हैं, ताकि दर्शकों को एक मजेदार और क्वालिटी फिल्म मिल सके। परेश रावल ने यह भी बताया कि पूरी स्थिति को ज्यादा बड़ा बनाना सही नहीं था, यह बस एक तरह का फाइन ट्यूनिंग था। जब दोस्त और क्रिएटिव लोग एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो विचारों का टकराव कभी कभी स्वाभाविक होता है, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और टीम पूरी तरह से तैयार है।
अक्षय कुमार ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी और मीडिया से अपील की कि परेश रावल जैसे कलाकारों को फुलिश कहने से बचें, क्योंकि उनका रिश्ता 35 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा परेश रावल के काम और रिश्तों का सम्मान किया है और इस फिल्म के लिए उनका साथ होना बेहद जरूरी है। इस तरह लंबे समय बाद हेरा फेरी 3 की टीम फिर से एकजुट हुई है और दर्शकों को फिर से हंसाने के लिए तैयार है। अब आगे क्या होगा? अब जब हेरा फेरी 3 को लेकर सारे विवाद सुलझ चुके हैं तो फिल्म की टीम एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की आइकॉनिक तिगड़ी फिर से स्क्रीन पर लौटने वाली है और इसके निर्देशन की जिम्मेदारी एक बार फिर प्रियदर्शन के हाथों में होने की चर्चा है। इस सब के साथ हेरा फेरी 3 अब बड़े पैमाने पर शूटिंग और रिलीज की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार फिल्म को भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी रिलीज करने की योजना है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा रिस्पांस मिल सके। हालांकि यह भी साफ है कि हाल ही में हुए विवादों और प्रोडक्शन में हुए बदलावों के चलते फिल्म के स्केड्यूल में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। बावजूद इसके फैंस को उम्मीद है कि जब भी फिल्म आएगी वह पहले 2 भागों की तरह ही धमाकेदार होगी और एक बार फिर बाबूराव, श्याम और राजू की तिगड़ी दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देगी। तो दोस्तों, हेरा फेरी 3 ने एक बड़ी सस्पेंस ड्रामा के बाद कहानी को मुस्कान के साथ हंसी में बदल दिया है। परेश रावल ने लौटकर साबित किया कि दोस्ती, जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत बड़ी चीजें होती हैं। अब हम सभी उत्सुक हैं, क्या यह फिल्म तीसरी कड़ी में उतनी ही मजेदार और दिलचस्प होगी जितनी पहले 2 थी? क्या बाबूराव, रंजीता, राजू और श्याम फिर से एक साथ दीवाने करेंगे? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।